ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजरां स्मरामि। अरहन्तु महद्देवो यावज्जीवं सुषामो गुरुः येन गुणत्तं तत्तं यसम्मतं मयेवह्यम् यसम्मतं मयेवह्यम्। अयं चिट्ठमाणो यः पाणभूयाहिंसयि बन्धनं पावयं कम्मं तन्से हुई कर्मं फलम्। अजयं आसमानो यः पाणभूयहिंसयि बन्धै पावयं कम्मं तन्से हुई कर्मं फलम्। अरहत आगम प्रकाश में इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर इतना गहरा ध्यान दिया गया है। ये वास्तव के अंदर बहुत ही चिंतनीय, विचारणीय और अनुसरणीय कार्य है। इस गाथा में कहा है अजयम चिट्ठमाणोय पाणभूयहिंसयि बन्धयं पावयं कम्मं तन्से हुई कर्मं फलम्। अजयम चिट्ठमाणोय अजयम आसमाणोय पाणभूयहिंसयि। ज्ञानी कहते हैं, अरहत कहते हैं, अयतना से खड़ा रहना, अयतना से बैठना, बिना विवेक के खड़ा रहना, बिना विवेक से बैठना, बिना सावधानी से, बिना होश के खड़ा होना या बैठना, ये जो सामान्य कार्य हैं, ये जो जीवन के बहुत ही साधारण कार्य हैं। कभी भी आदमी चलता है, कभी भी बैठता है, कभी भी खड़ा हो जाता है, ये तो नित्य में चलते ही रहते हैं।
तो इनको संबोधित करके इनकी तरफ इंगित करते हुए शास्त्रकारों ने जीवन जीने के गहरे दर्शन की तरफ संकेत किया है। अब ये कहाँ है असंयम? तो ऐसे अयातना पूर्वक खड़ा होना बैठना ये स्वहिंसा का कारण भी बन जाता है, और ऐसा करते हैं तो पर हिंसा बहुत से जीव जंतुओं की हिंसा का कारण तो होता ही है। क्योंकि ये सारा जगत तरह तरह के प्राणियों से भरा हुआ है, आपन्न है। कहीं भी बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जगत हमारे को जीवन जीते हुए मिल जाता है। ऐसी स्थिति में जब हम चलते हैं तब तो कर्मों का बंधन होता ही है, प्राणियों की हिंसा होती है। अयतना पूर्वक खड़े रहने में भी और बैठने में भी तरह तरह के प्राणियों की हिंसा होती है। यहाँ साधारण रूप से तो इतना ही है, बिना देखे बिना पूजना वगैरह किए बिना साफ सफाई किए बिना उसको देखे अगर कहीं भी हम खड़े हो जाते हैं, कहीं भी जा कर के बैठ जाते हैं तो इससे जीव हिंसा होती है। और जो हिंसा है उसका परिणाम हमेशा कड़ू ही रहता है, हमेशा कटु परिणाम वाला रहता है। हिंसा का परिणाम कड़वा रहता है, पाप रूप रहता है। तो हम बिना प्रयत्न के बेहोशी के अंदर जीते हुए भी पता नहीं कितने पाप कर्मों का परिबंधन जीवन के अंदर करते रहते हैं। इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए जो निरंतर हिंसा होती रहती है, कर्मों के बंधन होते रहते हैं, प्राणियों की हत्या होती रहती है, उसको तोड़ने के लिए विवेक विचार और होश में रहने की जरूरत है। अगर ये सावधानी रहेगी, अगर हम जागरूक रहेंगे तो हमारे हिलन से, चलन से, बैठने से या खड़े होने से अनेक प्रकार के जीवों की विराधना से उनको बचाया जा सकता है। दूसरी बात, खड़ा होना या बैठना, इसमें हमारी शारीरिक हिसाब से अगर देखें तो शरीर को, क्योंकि साधक हो तो उसको भी बहुत लंबी क्रियाएं, लंबी साधनाएं खड़े होकर के करने की रहती हैं। बहुत से ऐसी साधनाएं लंबे बैठक के द्वारा संपन्न करने की रहती हैं। अगर जीवन भर अपने जीवन को एकदम जागरूक रहना चाहते हैं, एकदम तेजस्वी रखना चाहते हैं, एक्टिव रखना चाहते हैं, तो ऐसा अगर जीवन हम जीने का अभ्यास करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि खड़े होने के तरीके से हम खड़े हों। खड़े होने के तरीके से मतलब सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधा करके, सीधे होकर के खड़े होना, या सीधा होकर के बैठना, जिसका अभ्यास शिविरों के अंदर करवाया जाता है। ये सिर्फ शिविरों के करने वाली बात नहीं, ये हमेशा जीवन के अंदर याद रखने वाली बात है।
ये जो तरीका है, और बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो खड़े होते हैं तो भी सीधे नहीं खड़े होते, बैठते हैं तो भी सीधे नहीं बैठते, तो उनकी रीढ़ की हड्डी का आड़ा टेढ़ा होना, झुक करके बैठना, रीढ़ की हड्डी को घुमा करके या उसको टेढ़ा करके बैठना, उसको झुका करके बैठना, ये हम जानबूझकर अनेक प्रकार की कमजोरियाँ, अनेक प्रकार की शिथिलताएं और अनेक प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। क्योंकि प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर रहती है और वो प्राण ऊर्जा लगातार जो है काम करती रहती है। हम तो सो भी जाते हैं लेकिन प्राण ऊर्जा हमारी काम करती रहती है। तो सारी प्राण ऊर्जा सिर से लेकर के पैर तक वो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से उसका सबसे ज़्यादा संचरण रहता है। तो उसको अगर हम सीधा रखते हैं तो हमारे प्राणों का जो संचार है वो इतना अच्छा हो जाता है, इतना खुला हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में शिथिलता बहुत कम आती, वो एक्टिव रहता है, कोई भी संकल्प लेकर के काम कर सकता है। तो इसलिए बैठने के लिए शास्त्रकार ने यहाँ पर इस बात की तरफ इंगित किया है, हिंसा के हिसाब से। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बीमार हो जाते हैं, अगर हम सही ढंग से बैठना खड़े होना नहीं जानते, तो ऑटोमेटिक हम बहुत से प्राणियों की हिंसा के कारण बन जाते हैं। तो अगर शरीर हमारा स्वस्थ रहता है, एक्टिव रहता है, तो हम बहुत सी हिंसाओं से जिंदगी भर बड़े आराम से बच करके रह सकते हैं। इस दृष्टि से बैठना हो तो कभी भी बैठना हो देख करके बैठना है, सावधानी पूर्वक बैठना है, किसी की हिंसा न हो उसकी तरफ बैठना है, कोई प्राणी का बील वगैरह न हो, कोई जीव जंतु आते जाते न हो, वैसा देख करके बैठना है। अगर हम बैठे, कोई जीव जंतु ऐसा जहरीला आया, उसने काट खाया, तो तकलीफ तो अपने को होगी, उसको भी होगी, अपने को भी होगी, परेशानी होगी, दवाई दारू करना पड़ेगा। तो उसके साथ साथ अगर बैठते हैं तो सीधे बैठें, पूरी तरह से सीधा बैठने का अभ्यास, सीधा खड़ा होना और सीधा बैठना। अगर ये सीधा खड़ा होना और सीधा बैठना, इसका अगर अभ्यास करते हैं तो इसके लिए भी आदमी को सावधान रहने की ज़रूरत होती है, जागृत रहने की ज़रूरत होती है। जब इसमें जागृत रहेगा तो ऑटोमेटिक जो है कोई जीव जंतु वगैरह उसके ऊपर बैठेगा नहीं, उसका ध्यान रखेगा, तो उनकी हिंसा से भी बचाव होगी। तो ये मानसिकता ऐसी रहना, सोच ऐसा रहना कि हम बैठें या खड़े हों तो एकदम सीधे खड़े हों, बैठें तो सीधे बैठें। ऐसे जो दुनिया में हजारों लोग, लाखों की संख्या में मिलिट्री के अंदर काम करते हैं, पुलिस बल के अंतर्गत काम करते हैं, या सुरक्षा संस्थाओं के अंतर्गत काम करते हैं, बहुत लोगों का काम रहता है 8-8 घंटे खड़े रहने का, 8-8 घंटे खड़े रह करके ड्यूटी पूरा करने का, बैठ करके पूरा करना। तो एक आदमी 8-8 घंटे बड़े आराम से खड़े रह करके अपनी ड्यूटी पूरा कर सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी है वो सीधा खड़े होने का अभ्यास करे। तो इसलिए सबसे पहले जो ट्रेनिंग वगैरह होती है तो उसमें इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि हमने बैठना कैसा है, चलना कैसा है, उठना किस तरह से है और हमने खड़े होना किस तरह से। अगर वो अच्छी तरह से हम जीवन के अंदर उसको उतार करके अगर चलते हैं, उस अभ्यास के साथ चलते हैं, तो इन्हीं आसनों के द्वारा लंबी साधना हम जीवन के अंदर साध सकते हैं।
क्योंकि लंबी साधना करना हो तो उसके लिए बैठक चाहिए, और बैठक में या खड़े होकर के करने का रहता है, बैठ कर के करने का रहता है, तो लंबे समय तक बैठना पड़ता है या लंबे समय तक खड़े होना पड़ता है। तो वो अगर अनुकूलता होगी, हमारा अभ्यास होगा, हमारे को उसमें तकलीफ न होगी तो हम ऐसा कर सकेंगे। अगर तकलीफ होगी, हमारे को अभ्यास न होगा, थोड़ी देर बैठने के बाद कमर में दर्द शुरू हो जाता होगा, घुटनों में तकलीफ शुरू हो जाती होगी, या हम जो सीधे बैठ नहीं सकते होंगे, बिना ढासना लगाए बैठ नहीं सकते होंगे, तो हमारी वो साधना किस तरह से संपन्न हो सकती है? तो उसमें तो व्यवधान आएगा ही आएगा। तो इसलिए जो हम सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो तप जप इस तरह के करना चाहते हैं, उसके लिए भी शरीर को बैठने, उठने, चलने की कलाओं के अंदर अभ्यस्त रखना बहुत आवश्यक है। अब एक आदमी साधारण रूप से चलता है और एक मिलिट्री वाला आदमी चलता है, तो वो लोग चलते हैं तो धरती कांपने लग जाती है, और जिस समय उनको लेकर के चलते हैं तो पुल जैसे आता है सामने तो कहते हैं वे तितर बितर हो जाओ, क्योंकि उसी तरह से जैसे चलते हैं परेड के रूप में, तो वो ताकत, वो बल, वो जो कंपन पैदा होता है एक साथ चलने का, एक अनुशासन से चलने का, उससे बड़े बड़े पुल जो है हिलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए किसी भी मिलिट्री फौज को, टुकड़ी को जिस समय पुल पार करवाया जाता है तो उस समय कहते हैं लय से नहीं करना, इधर उधर जो है बिखर करके तुमने चलना है, क्योंकि चलने के अंदर लय पैदा हो जाता है, बैठने के अंदर भी लय पैदा हो जाता है। सीधे खड़े होने का, सीधे बैठने का एक बहुत विशेष असर हमारे शरीर के ऊपर रहता है। तो इसलिए शास्त्रकार यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अजयम चिट्ठमाणोय अजयम आसमाणोय, माने बिना सावधानी के, बिना जागृत हुए, बिना ज्ञान के, बिना उन आसनों को जाने बगैर अगर हम खड़े भी रहते हैं, बैठते भी हैं, तो उससे भी बहुत से प्राणियों की हिंसा भी हो जाती है, बहुत से प्राणियों की हत्या भी हो जाती है, बहुत से मर भी जाते हैं, और उनका परिणाम तो कभी न कभी भुगतना ही पड़ता है। और दूसरा, अपने शरीर के ऊपर भी उसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, उससे बहुत सी परेशानियां, बहुत सी बीमारियां, बहुत सी तकलीफ़ें भी जीवन के अंदर आती हैं। इसलिए इन क्रियाओं में भी हमेशा सावधान रहने के लिए शास्त्रकारों ने आह्वान किया है कि आदमी सावधानी पूर्वक जो है करे रहे। और यहाँ पर साधु संतों के लिए विशेष बातें चल रही है, क्योंकि शास्त्र हैं तो साधु संतों के लिए साधना से संबंधित है। अब साधु संत होते हैं तो जिंदगी भर के लिए उनको गोचरी लेकर के आना होता है, घरों में जाना होता है, भिक्षा वृत्ति के अंदर रहना होता है। तो ऐसे अगर हम जैन संतों की भिक्षा वृत्ति के अनुसार अगर चलते हैं तो घरों में जाकर के वो सीधा जैसा मिले वैसा ले नहीं सकते, उसमें भी अनेक दोष देख करके उन दोषों को टाल करके लाना होता है। एक दो भिक्षा धारण करने वाला जाता है और भिक्षा मांगता है, जैसा मिले लेकर के आता है, या फिर थोड़ा उसको अनुकूल तो हो तो लेता है, अनुकूलता नहीं है तो नहीं लेता, बस दो ही बातें होती हैं। लेकिन जैन साधु के लिए ऐसा नहीं है, वो पहले जाता है और देखता है और ये समझता है उसके अंदर कोई दोष तो नहीं है, और 42 दोष उसके अंदर टालने के बाद गोचरी पानी ग्रहण करना होता है। तो इसमें रोज जाना और घरों के अंदर जाना, जाते हैं तो वहाँ पर बैठना भी हो, खड़ा होना रहता है या चलना रहता है या बैठना होता है। तो उसके लिए विवेक रखना, क्योंकि घरों में जाकर के घरों की स्थिति अलग अलग रहती है, कहीं बाथरूम रहते हैं, कहीं स्नानगार रहते हैं,
कहीं पर श्रृंगार के स्थल वगैरह रहते हैं, कहीं कहीं पर अनेक प्रकार के आभूषण वगैरह रखने की जगह वगैरह रहती है। साधु है, सन्यासी है, तो अगर जरा सी बात होती तो लोग उसकी तरफ एक शंका की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए उसको खड़ा होने के लिए वे कौन सी जगह है और कौन सी जगह के सामने वो बैठा है या खड़ा है, उसमें भी उसको बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत होती है। अगर इतनी जागरूकता न रहे, अगर इतनी सावधानी न रहे और ऐसी जगह पर कहीं जाकर के खड़ा हो जाए तो लोगों के मन में उसके प्रति, उसके चरित्र के प्रति, उसकी भावना के प्रति एक दुर्भावना पैदा हो जाती है। भाई ये साधु यहाँ कैसे खड़ा है, ये साधु यहाँ पर कैसे बैठा हुआ है, ये कोई इसके बैठने की जगह है, यहाँ बैठना कोई उचित है। तो ऐसे बहुत से जो आक्षेप, अनावश्यक आक्षेप उसके ऊपर आने प्रारंभ हो जाते हैं। अगर उसको उठने बैठने का ढंग नहीं रहता, उठने बैठने का विवेक नहीं रहता, और वो कहाँ खड़ा होना, कैसे खड़ा होना और किस तरह से खड़ा होना इसकी जानकारी नहीं रहती है, तो उसको इन कार्यों से भी अनेक प्रकार की परेशानियां, परिचय और विघ्न बाधाएं पैदा हो जाती हैं। इस कारण से यहाँ पर शास्त्रकारों ने इतनी छोटी छोटी बातों की तरफ भी संकेत दिया है कि वो किस तरह से उठे बैठे चले, इस तरफ भी उन्होंने संकेत किया। इसमें भी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। और स्वास्थ्य के हिसाब से भी ये सब जरूरी है, क्योंकि जो साधु जीवन है तो जितना स्वस्थ रहेगा, एक्टिव रहेगा, उतने उसके संयम की आराधना होगी, और जितनी उसकी जो स्वतंत्रता बनी रहेगी, और जो स्वतंत्रता उसकी खत्म हो जाती है तो संयम की आराधना भी अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। इसलिए उसके लिए भी ये संदेश है कि उसको इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है। और ये छोटे छोटे साधन, इनके ऊपर ध्यान रख करके आदमी लंबे समय तक अपने जीवन को साधना के अंदर डाल सकता है। क्योंकि हयान फायान वगैरह जिस समय वो लोग चीन से यहाँ पर आए 10वीं 11वीं शताब्दी में, 8वीं 9वीं शताब्दी में बहुत से ऐसे लोग आए, 5वीं शताब्दी में आए, तो आने वाले बहुत से यात्रियों ने अपने संस्मरणों के अंदर लिखा है, वे हमने देश में, भारत देश में ऐसे ऐसे साधकों को देखा जो कि 3-3 दिन से 24-24 घंटे, 36-36 घंटे, 72-72 घंटे वो लोग खड़े होकर के स्वाध्याय के अंदर लीन रहते हैं, या साधना के अंदर लीन रहते हैं, या ध्यान के अंदर लीन रहते हैं, तपस्या के अंदर लीन रहते हैं। तो इतना लंबा समय, तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। ऐसे बड़े आश्चर्य, जो रात दिन वो खड़े रह करके साधना करते हैं या सीधा बैठ करके साधना करते हैं, और उनका ध्यान टूटता नहीं है, इतने लंबी लंबी जो है साधनाएं अपने जीवन में संपन्न करते हैं। ये सब संपन्नता तभी हो सकती है जब ये अभ्यास हमारे को उठने का, बैठने का, खड़े होने का हमारा इस प्रकार का अभ्यास हो, और वो बिल्कुल सही सम्यक अभ्यास हो, तो जिससे लंबे समय तक हम खड़े रहें फिर भी थकावट न महसूस हो, लंबे समय तक बैठें तो वे बैठने से कोई परेशानी हमारे जीवन के अंदर खड़ी न हो। तो इसके लिए भी बड़ा अभ्यास करना होता है, इसके लिए भी बड़ी समझदारी के साथ और बड़े जो है एक अनुशासन के साथ जो है उसको अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसा अभ्यास गुरुकुल के अंदर करवाया जाता है, गुरुजन शिष्यों को करवाते हैं, या साधना करने वाले लोग करवाते हैं, या जो है अब ऐसे इसी तरह का अभ्यास हमने जो मिलिट्री के अंदर करवाया जाता है, पुलिस को जो ट्रेनिंग दिया जाता है, तो इसी तरह का अभ्यास करवाया जाता है। वे आदमी लंबे समय तक एकदम अडिगता से
कैसे खड़ा रह सकता है, कैसे बैठ सकता है। तो ये इतनी कैपेसिटी पैदा करना, एक ऊर्जा पैदा करना, एक शक्ति पैदा करना, लंबे समय तक हम अपने बैठक को स्थिर बना करके रख सकें। तो ये सब अभ्यास, ये सब बहुत ज़रूरी होता है आगे जीवन की साधना के लिए, आराधना के लिए। इसलिए शुरुआत में, प्रारंभ में शास्त्रकारों ने बहुत प्रारंभ चीज़, भाई चलना किस तरह से, खड़ा होना किस तरह से, बैठना है तो किस तरह से, सोना है तो किस तरह से। अब इनकी अपनी वैज्ञानिकता ही है, और इसके विषय में भी बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी मौजूद हैं जिनको अगर जानते हैं, समझते हैं, समझ करके अगर ये बैठ करके अगर समझ करके उसका उपयोग करते हैं तो उसका प्रभाव भी रहता है। भाई बैठना है तो किस दिशा में मुँह करके बैठना है, कौन से आसन से बैठना है, किस आसन के बाद किस आसन का अभ्यास करना है। खड़े होते हैं तो भी हम खड़े रहते हैं तो किस दिशा में खड़े होकर के हमारे को अभ्यास ऐसा करना चाहिए। तो ये इनमें बहुत सी ऐसी तथ्यात्मक चीज़ें रहती हैं जो इन चीज़ों का अगर अभ्यास पूर्वक, अगर वो सही ढंग से इन चीज़ों का अभ्यास करते हैं तो हम अपनी साधना को एक विशेष महत्व दे सकते हैं और विशेष रूप दे सकते हैं। तो ऐसे ही जो साधना करने वाले लोग, फिर ऐतिहासिक जीवन उनका होता है, एक आदर्श रूप होते हैं और उनको याद किया जाता है, उनके जीवन को अपना आदर्श बना करके आगे चला जाता है। तो ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जाता है। तो ऐसे ही जो है जन्मदिन का कार्यक्रम कल हमारे सामने आ रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, वो भी ऐसे ही साधक हैं जिन्होंने लंबे समय तक आइमिल की बड़ी कठोर आराधना की, और ऐसी आराधना की क्योंकि जो एक दिन आइमिल करना, 2 दिन आइमिल करना बात अलग होती है, लेकिन 9 दिन तक आइमिल करना, ओली वगैरह तो हमेशा करते रहते हैं। फिर एकांतर आइमिल सारी जिंदगी उन्होंने अपने जीवन के अंदर कर ली। तो ये निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करना, निरंतर इस प्रकार की आराधना साधना को चलाए रखना, ये महापुरुषों का अपना विशेष बल रहता है, विशेष चमत्कार रहता है। और उसी बल से आराधना करके अपने जीवन को तपोमयी बनाते हैं और उसके प्रभाव से बहुत से लोग भी उस रास्ते के ऊपर चलते हैं। तो आपके आइमिल तपस्या का आदर्श मान करके बहुत से लोगों ने जीवन में आइमिल तपस्या करना प्रारंभ किया। आइमिल तपस्या किस तरह से की जाती है इसका उन्होंने अभ्यास किया। क्या इस आइमिल तपस्या में जैसे कहा जाता है उसी तरह का क्या फल मिल सकता है, उन्होंने प्रयोग करके देखा। तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं जिन्होंने गुरुदेव से प्रेरणा लेकर के जीवन में हर समस्या का समाधान वो आइमिल तपस्या के द्वारा कर लेते हैं। उसमें अटूट भक्ति और शक्ति रखते हैं और अपनी मनोकामनाएं, उनका संकल्प उस आइमिल तपस्या के द्वारा संपन्न हो जाता है, पूरा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उस तरह से करने का अभ्यास किया है। तो ऐसे कल सप्तमी के दिन आइमिल ओली का जो पहला दिवस है, 8200 आइमिल करवाने का एक संकल्प संत मुनिराजों ने लिया और जगह जगह पर हमारे संत मुनिराज हैं। तो पूरे देश ने मिलकर के, पूरे देश के श्रावक श्राविकाएं कल इस विशेष आइमिल महोत्सव के अंदर भाग ले रहे हैं। और जिन किसी को भी जो इसमें भाग लेना हो ज़रूर समय चूकना नहीं चाहिए। कल का दिन ज़रूर गुरुदेव के जन्म के उपलक्ष्य में आइमिल तपस्या की आराधना करके उनके प्रति अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करना है।
तो बड़ी संख्या में सारे देश के अंदर तपस्वी लोग आइमिल तपस्या की आराधना कर रहे हैं। और इसको 9 दिन के लिए भी आइमिल की आराधना की जाती है, क्योंकि आइमिल ओली का पहला दिवस कल है। तो जैसे जिसको साता हो उस तरह से आप लोग आइमिल की आराधना कर सकते हैं। और गुरुदेव के इस जो है 82वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम आप सबकी तरफ से, सारे देश की तरफ से, सभी तपस्वियों की तरफ से उनको जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं, मंगल कामनाएं देते हैं, सद्भावनाएं देते हैं और शासनेश प्रभु से प्रार्थना करते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जिस संकल्प के साथ उन्होंने अपने ज़िंदगी के अंदर इतनी लंबी तपस्याएँ की, आइमिल तपस्या को चलाया, संघ को बहुत सी सेवाएं दी, पूरे देश के अंदर परिभ्रमण करके धर्म की प्रभावना की, उनको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो और इसी तरह से आगे धर्म की प्रभावना करते रहें। उनके उस साधना क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा न हो, ऐसी हम अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से उनके चरणों में हार्दिक प्रार्थना करते हैं, मंगल कामनाएं करते हैं। उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ प्रदान करते हैं और उनके अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामनाएं करते हैं। और कल आइमिल में ज़्यादा से ज़्यादा आइमिल भी करना है और नवकार मंत्र का जाप भी करना है। और जितना जाप करेंगे उतना आनंद मंगल का कार्य रहेगा और ये अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए, कारोबार के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी साधना आइमिल की साधना कहलाती है। तो ज़रूर इसका जब भी आप मौका लगे तब तक इसका शरणा लेकर के अपने जीवन की बहुत सी परेशानियों को, बहुत सी समस्याओं को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।